बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कोरोना संक्रमण के दौरान ये तमाम छात्र ऐसे हैं जो पूरी तरह अपने आप को कैद महसूस कर रहे थे, लेकिन अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो गए हैं। इस समय क्या है इनकी मानसिकता, किस तरह ये सपोर्ट करेंगे, तमाम सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए पहुँचेंगे। आज ये भी ट्रांसपोर्ट नगर के बच्चे हैं हमारे साथ। आज इनका भी अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगा अन्य छात्रों के लिए। किस तरह आप इस बार कोरोना गाइडलाइन के अनुसार से पहले कैसे महसूस कर रहे थे आप? मतलब पहले ऑनलाइन क्लास में थोड़ा दिक्कत होता था, नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू, मतलब कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम। लेकिन अभी स्कूल खुल गया तो टीचर सामने पढ़ने में ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है और फिर अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। मतलब एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन ज़्यादा बेटर लग रहा है। कैसा आप महसूस कर रहे थे उस समय? उस समय हमारा ऑनलाइन क्लास अच्छे हो रहे थे, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे। फिर भी ऑफलाइन क्लास में अलग एक व्यवहार होता है क्लासरूम का। टीचर्स अच्छे से कांटेक्ट, फेस टू फेस कांटेक्ट में पढ़ाते हैं, अच्छे से सवाल जवाब होता है। फिर भी ऑनलाइन ठीक था, लेकिन ऑफलाइन आने में हमें बहुत खुशी हुई। कितना परसेंट सिलेबस जो टीचर पढ़ा रहे थे, आप कितना परसेंट समझ पाए? 90% तो हम लोग समझ जाते थे, और ऑफलाइन में और अच्छे से इंटरेक्ट होता है टीचर से हमारा, और बस जोर से हमारा अच्छे से इंटरेक्ट होता है टीचर के साथ। 90% सिलेबस हमारा ऑनलाइन में कवर हो गया था। अच्छा, ये बताओ, अपने आप को तुम कैसा महसूस कर रहे थे? हो सकता है कि थोड़ा सा लेज़ी, थोड़ा सा क्लास में है ऑनलाइन खोल करके छोड़ दिए, फिर हम अलर्ट नहीं हैं, कैसा? मैं अलर्ट था, लेकिन सही से कर रहा था, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है 8 क्लास के, तो उसमें थोड़ा अच्छे परसेंटेज लाने हैं। इसलिए मैम, टीचर्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को सिलेबस अच्छा से कंप्लीट हो, इसी के लिए मैं ठीक था। आपको महसूस हो रहा था कि आप थोड़ा सा कि थोड़ा सा बोर हो रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे हैं, या थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है, दोस्त से बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, और फिर ऑनलाइन? नहीं, टीचर्स आर वेरी गुड, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे हम लोग को, और क्लियर समझ में भी आ रहा था। बट थोड़ा सा एट्रैक्शन जो होता है ऑफलाइन, वो उसके सिम्पटम होते। अब सिलेबस 3-4 महीने बचे हैं, बैक हो गए हम लोग सिलेबस से, कैसे आप इसको कम्पीट कर पाएगा इस पर? सिलेबस देखिए, जैसे ऑनलाइन में हम लोग को बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती थी कि पूछ नहीं पाते थे। तो अभी ऑफलाइन का जैसे भी सिस्टम आया है कि ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, तो हम लोग टीचर से भी कॉन्सेप्ट जो नहीं समझ पाए थे ऑनलाइन में, उसको कॉन्सेप्ट को फिर से दोबारा समझ रहे हैं, और उसी हिसाब से सिलेबस को क्लियर कर रहे हैं। ये अभिभावकों को समझाना भी आपको पड़ेगा कि हाँ, अब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गए, अब हम जाए वहाँ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कैसे आप कन्विंस करके आप स्कूल आ पाएगा, और बच्चों के लिए क्या करेंगे? स्कूल में बहुत ही अच्छे से सभी चीज़ों का पालन करवाया जा रहा है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो। आप देख सकते हैं हर जगह पर सैनिटाइजर कंटेनर भी लगाए हुए हैं, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें सपोर्ट किया है, और ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है स्कूल में बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, तो कोरोना का कोई डर नहीं है। घर पर रहकर पेरेंट्स को परेशान तो नहीं कर रहे थे आप 3-4 महीने? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम बता दें, ये एक चैलेंज होता है अभिभावकों के लिए भी, और ख़ासकर स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी। तो अब हम ये बता दें कि खासकर जो लड़कियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि घर में रह कर के, जो पहले स्कूल में जाते थे, ऑफलाइन क्लासेस था, इंटरेक्शन होता था टीचर्स के इसमें, तो कैसा लगा वो समय, वो जो समय था? ऑनलाइन क्लास में हमें सब समझ में आता था, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन ऑफलाइन क्लास से टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में सब कुछ अच्छे से जाता है, और पीरियोडिकली टाइमली टीचर्स पूछते हैं एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रेन, या कोई भी हमें प्रॉब्लम होता है तो टीचर्स इसे बहुत अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। और ऑफलाइन से तो ये बहुत अच्छा हो गया। क्या कहना चाहिए अब ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए बहुत न्यू था, काफ़ी पहली बार हमें देखने को मिला। हमें यूज़ भी करना नहीं आता था, काफ़ी ऐप्स जो हमें नए सीखने को मिले। पर ऑनलाइन क्लासेस में उतना इंटरेक्शन नहीं था, और बच्चों की थोड़े अटेंडेंस कम होते थे, पर टीचर ध्यान देते थे, जैसे कि कॉल करते थे घर पर हमारे। पिछले 3 महीने का क्वेश्चंस रहे होंगे जो सॉल्व नहीं समझ पाए, उसको कैसे क्लास में आप ऑफलाइन में उसको हाँ,
तो कई टीचर उस बात को ध्यान में रखते हुए पुराने चैप्टर्स को दोबारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों से पूछ रहे हैं। ज़्यादा रूट भी नहीं है, वो जानते हैं कि पहले हमारी कैसी स्थिति कंडीशन थी तो हम उतना पढ़ नहीं पाए ठीक से, तो हमें पहले की चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट को क्या करना चाहेंगे? जो तुम्हारा जो सिलेबस छूट गया, जो नहीं समझ पाए उस समय ऑनलाइन क्लासेस में, तो किस तरह करना चाहिए? क्या सर देखिए, हम लोग को जैसे कि समझाया जाता था ऑनलाइन क्लास में, उससे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में ऑफलाइन में समझाया जाता है, क्योंकि हम लोग बच्चे मतलब फेस टू फेस जब वो होता है। कुछ छूट गया, तुम क्या चाहोगे मैनेजमेंट को कहना कि क्या किस तरह और तुम्हारा वो सिलेबस जो छूटा हुआ चैप्टर है, जो क्वेश्चन नहीं समझ पाए, उसके लिए क्या करे मैनेजमेंट? सर फिर से मतलब उस चैप्टर को रिवाइज़ करवाया जाए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए, जिनके लिए प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन के लिए उनको सॉल्यूशन दिया जाए। और मतलब जो हो सके टीचर से जितना ज़्यादा अच्छे से समझा सके, जितने कम समय में जितना अच्छा से उतना अच्छा से कर सके। क्या लगता है कि एक समय था जब इंटरेक्शन होता था टीचर से, अब तुम्हारा एक तो एग्ज़ाम भी होगा, तो क्या लगता है ये सिलेबस सफिशिएंट है, जो पढ़ाएगा वो सफिशिएंट है, या फिर उसके लिए कुछ और स्कूल मैनेजमेंट को करना पड़ेगा? नो सर, बिकॉज हमारे टीचर्स जो हैं दे आर मतलब कंटिन्यूसली दे आर लुकिंग आफ्टर आर ऑल द फैसिलिटीज़। ऑनलाइन क्लासेस में भी दे वर रियली एक्टिव कि वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, और वो हमें हमेशा से ही सपोर्ट करते हैं। बट इवन इफ कुछ डाउट्स रह गए हैं तो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाने के बावजूद दे आर रिपीटिंग तो ऑल द टॉपिक्स। जब तक हमारे माइंड में वो क्लियर नहीं हो जाता है, दे आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग दैट। कोरोना गाइडलाइन का पालन किस तरह होगा, किस तरह तुम लोग करो? क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट तो पूरी तरह तैयारी कर रही है, सैनिटाइजर है, सारा कुछ व्यवस्था है। तुम लोग क्या चाहोगे, किस तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन और स्टूडेंट्स को क्या करोगे? हमारे यहाँ तो अच्छे से हो रहा है गाइडलाइन का पालन, क्योंकि हम लोग के टीचर बार हम लोग हो नहीं रहा। तुम लोग क्या करोगी? तुम स्टूडेंट पार्ट से क्या होगा? स्टूडेंट्स लोग को हम बोलना चाहेंगे स्टूडेंट लोगों की अपना मास्क खुद से लगा के रखें, हमेशा सैनिटाइज़र का हमेशा यूज़ करते रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करते रहे। किस तरह कहोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो क्लास ख़त्म होता है फिर एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, मास्क हटा लेते हैं, इस तरह तो फिर कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, तो उसको डर है, कैसे करोगे स्टूडेंट को? सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों को पालन करना चाहिए। हमारे स्कूल में टीचर लंच पीरियड में भी क्लास में रहते हैं, तो इस तरीके से वो पालन कर सकते हैं। और टीचर हमें हमेशा बार बार इत्तला करते रहते हैं कि हमें कोरोना गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रह के बातें करनी चाहिए। तो हम बता दें, जिस तरह स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होती है, उसी तरह अभिभावक को भी कंधे पर एक जिम्मेवारी है, क्योंकि स्कूल पूरी तरीके से बच्चे को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार वर्ग का संचालित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या वास्तव में अभिभावक भी अपने बच्चों को उतना समझा पाते हैं ताकि कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन हो और बच्चे तीसरी लहर से पहले अपने आप को सुरक्षित कर सके? लेकिन शिक्षकों के भी कंधों पर जिम्मेवारी होती है। शिक्षक हमेशा ये चाहते हैं कि बच्चों को कंट्रोल करें, जो कि एक काफ़ी कठिन चुनौती होती है, वो सबको कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने तरीके से डील कर रहे हैं। और आप एक चीज़ डायरेक्ट बच्चों के टच में हैं, क्या लगता है कि बच्चों के मानसिकता में कुछ चेंजिंग आई है क्या इस कोरोना के कारण? जो घर में रह रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो बाहर परेशान। बिल्कुल बच्चों की मानसिकता में बहुत सारा बदलाव आया है कि एक तो बच्चों को पढ़ाई के लिए मजबूर करना एक हम टीचर्स के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो लिखना और बोलना भी एक तरह से वो लोग भूल रहे हैं। तो हम टीचर्स लोग के ऊपर डबल जिम्मेवारी आ रही है कि उन्हें लिखना पढ़ना दोबारा से, क्योंकि वो काफ़ी पीछे चले गए। ऑनलाइन में शायद कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्टेटस, सब फैमिलीज़ की अलग अलग होती है। तो उस केस में हमारे स्कूल की तरफ से तो सारा चीज़ किया गया, लेकिन उस एंड में क्या हो रहा है, कई सारे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो उन लोगों के लिए स्पेशल चैलेंज है हम लोगों के लिए कि उनको जितना भी जो बैकलॉग है उन लोग को वापस डिसिप्लिन के क्षेत्र में भी देखा जा रहा है, बच्चे घर में रहते वो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन हो गए हैं, वो गार्जियन की बात नहीं, थोड़ा सा लेजी हो गए हैं, लेथार्जी हो गए, थोड़ा सा उनका जो डेली रूटीन था वो नहीं हो पाया। वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि घर में तो वो बस किसी तरह से बैठते थे, और यहाँ पर अब स्कूल खुलने से क्या हो रहा है कि उन्हें लगातार 4-5 पीरियड तक लगातार बैठना पड़ रहा है।
तो उन लोग के लिए ज़रूर मुश्किल हो रहा है कि उन लोग को पढ़ने में उतना मन नहीं लग रहा है जितना वो लोग घर में मज़े से पढ़ रहे थे। आप लोग फीडबैक देते होंगे ना स्कूल में, जो क्लास टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल को फीडबैक देते होंगे कि अमुक बच्चे में ये चेंजिंग आया है तो उसको किस तरह काउंसलिंग करनी चाहिए? हाँ हाँ, हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, टाइम टू टाइम बच्चों को बताते हैं कि क्या सही है, क्या अप्रोप्रिएट है। और इस कोविड में, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टाइम है, ये डिफरेंट टाइम है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था इन बच्चों के साथ, तो मतलब दिस इज़ अजीब सा टाइम है जिसमें बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा असर इन बच्चों के ऊपर हुआ है, क्योंकि इन लोग का 2 साल लगता है कि कुछ गुम गया है। ये लोग बोलना थोड़ा कम कर दिए हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। इन लोग को कितना भी बोला जाए, जैसे मास्क लगाने से और हम लोग सारे म्यूट होते होते ज़्यादा ही म्यूट हो गए हैं, तो उन लोग को बुलवाना भी एक हम लोग के लिए एक बड़ा जिम्मेवारी हो गया है कि वो लोग कुछ बोलना शुरू करें, बोलें। तो धन्यवाद। हम बता दें, कोरोना संक्रमण के दौरान अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो वह है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में जहां अभिभावक की आंखों में आशा की किरण होती है कि वे बच्चों के कैरियर के लिए कार्य करें, ये सबसे बड़ा अहम सवाल होता है। स्कूल मैनेजमेंट के कंधों पर जिम्मेवारी होती है कि वो परीक्षा का सही समय पर संचालन करें, लेकिन सिलेबस से बच्चे काफ़ी दूर चले गए हैं और इसे पूरा करना और कम समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज स्कूल मैनेजमेंट के साथ शिक्षकों की है। दूसरी बात, शिक्षक अगर छात्रों को किस तरह डिसिप्लिन बनाएं, एक बार पहले से जो छात्र डीएवी स्कूल के डिसिप्लिन में रमे हुए थे उन्हें पुनः एक बार पटरी पर लाने के लिए काफ़ी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।